जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रिविजन ऑन टॉप पर, जहाँ हर बोरिंग टॉपिक इंटरेस्टिंग बन जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है अर्थशास्त्र का परिचय। तो अर्थशास्त्र की परिभाषा को देखते हैं। अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। यहाँ क्या है? वस्तु और सेवा। वस्तु से हम क्या समझते हैं? जिसे हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो वो क्या है? वस्तु है। जैसे ये बोर्ड क्या है? वस्तु। इसे मैं देख सकता हूँ, छू सकता हूँ। मेरे हाथ में क्या है? मार्कर है। ये सब क्या है? वस्तु है। या आपके सामने कोई भी चीज़ है जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो वो क्या है? वस्तु है। दूसरा क्या है? सेवा। सेवा ना ही जिसे हम देख सकते हैं, ना ही जिसे हम छू सकते हैं, वो क्या है? सेवा है। जैसे एक शिक्षक के द्वारा पढ़ाना। एक शिक्षक क्या कर रहा है? वो अपना ज्ञान दे रहा है, जिससे आप ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं। एक डॉक्टर के द्वारा मरीज का उपचार करना। आप बोलेंगे आप डॉक्टर को देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो इलाज कर रहा है, वो भी देख सकते हैं। तो आप ये नहीं समझ सकते हैं कि वो जो डॉक्टर है वो बीमारी को पकड़ा कैसे। वो मरीज को ठीक करने के लिए वो पहले बीमारी की जड़ तक गया कि हाँ इसे ये बीमारी है और इसे ये दवा सूट करेगी। आप ये नहीं जान पाए। तो क्या है? सेवा क्षेत्र, जिसे हम ना ही देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं। परिवहन भी आता है। जैसे कि हमें यहाँ से कहाँ जाना, हमें बिहार से यूपी जाना, तो उसके लिए क्या करते हैं? हम परिवहन से जाते हैं। तो परिवहन हमें क्या किया? सेवा प्रदान किया। बिहार से यूपी तक क्या जाने का क्या किया? सेवा प्रदान किया। वो क्या है? सेवा। दूसरा क्या है? उत्पादन। उत्पादन क्या है? उत्पादन का मतलब उपयोगी चीज़ों को बनाना या तैयार करना ताकि लोगों की ज़रूरतों को पूरी कर सके। वो क्या है? उत्पादन। दूसरा क्या है? वितरण। वितरण से क्या समझते हैं हम? वितरण, जो उत्पादन हुआ है वो सही लोगों तक पहुंच सके, सही समय पर पहुंच सके, सही स्थान पर पहुंच सके, वो क्या है? वितरण। दूसरा क्या है? विनिमय। विनिमय का इंग्लिश में बोलते हैं इसे एक्सचेंज। विनिमय में क्या होता है? जैसे कि कोई टीचर है, वो आपको पढ़ा रहा है, तो वो बदले में क्या लेता है? पैसा लेता है। या फिर कोई दुकानदार है, वो वस्तु को बेचता है, तो वो क्या लेता है? बदले में पैसा लेता है। वही क्या है? एक्सचेंज है। दूसरा क्या है? फिर उसके बाद क्या है? उपभोग। उपभोग से हम समझते हैं, उपभोग मतलब कंज्यूम कर लेना। जैसे रोटी मैं उसे खा गया, उपभोग कर लिया। जैसे कोई वस्तु था, उसे मैं यूज़ कर लिया, तो वो क्या है? उपभोग है। उसी को उपभोग कहते हैं। दूसरा क्या है? अब आगे देखते हैं क्या है। अर्थशास्त्र का अध्ययन करने का कारण। हमें अर्थशास्त्र का अध्ययन करने की ज़रूरत क्यों पड़ा? चलिए इसे मैं एक कहानी के द्वारा आपको समझाता हूँ, जिससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। एक व्यक्ति था जो बहुत खुश था और वो घर जाकर अपने बेटे को 500 रुपये देता है, और उस बेटे का नाम रहता है एडम स्मिथ। और स्मिथ साहब उस 500 रुपये का क्या किए? वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट जाते हैं 500 रुपये लेकर। तो उनकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि हमें कोल्ड कॉफ़ी पीना है, और कोल्ड कॉफ़ी के दाम थे 230 रुपया एक कोल्ड कॉफ़ी के। और 2 कोल्ड कॉफ़ी कितने हो गए? 460 रुपया। अब कोल्ड कॉफ़ी पीने के बाद उनकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि अब हमें बर्गर खाना है। क्या खाना है? बर्गर खाना है। अब स्मिथ साहब के होश उड़ गए, क्योंकि उनके पास थे सिर्फ 500 रुपया, और वो 460 रुपया पहले ही खर्च कर चुके हैं कोल्ड कॉफ़ी में। अब स्मिथ साहब का यहाँ पे हो जाता है क्या? ब्रेकअप। अब स्मिथ साहब क्या? सदमा में चल जाते हैं। 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ क्या करते हैं? द वेल्थ ऑफ नेशन बुक लिख देते हैं, इसी शौक में, क्योंकि गर्लफ्रेंड उन्हें क्या कर दी है? छोड़ दी है। वो क्या कर 1776 ईस्वी में द वेल्थ ऑफ नेशन बुक लिख देते हैं, और इन्हीं को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। अर्थशास्त्र क्या माना जाता है? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। समझ में आ रहा होगा एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ नेशन क्यों लिखा और कब लिखा? ब्रेकअप
एडम स्मिथ का ब्रेकअप होने का मुख्य कारण यहाँ पे क्या था? सीमित संसाधन और असीमित इच्छाएं। एडम स्मिथ के पास सिर्फ 500 रुपया था और इच्छाएं बहुत कुछ खाने की थी, जैसे उनकी गर्लफ्रेंड में क्या था कि जैसे कोल्ड कॉफ़ी पीने के बाद बर्गर खाने का मन किया, लेकिन एडम स्मिथ के पास पैसा ही नहीं था उतना, तो क्या था, संसाधन सीमित था और इच्छाएं असीमित हैं। ऐसे ही हम किसी भी चीज़ को देख लेते हैं, जैसे कि आज हमारे पास क्या है, मोटरसाइकिल, और इच्छाएं क्या है कि हम आगे स्कॉर्पियो खरीदें, फोर व्हीलर खरीदें, लेकिन हमारे पास क्या है, उतने पैसे नहीं हैं, उतने पैसे हैं ही नहीं जो हम फोर व्हीलर खरीद सकें या डिफेंडर खरीद सकें। तो क्या है, इच्छाएं असीमित हैं और संसाधन सीमित हैं। तो आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। एग्जाम में क्वेश्चन अधिकतर कहाँ से बनते हैं? यहाँ से। ये वाला पॉइंट अर्थशास्त्र के जनक, ये वाला पॉइंट 1773 में बुक लिखी कौन सी, द वेल्थ ऑफ नेशन बुक। और एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट पूछ जाती है, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। क्या है? अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया, माइक्रो एंड मैक्रो, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। और वो बांटा किसने था? रेनार फ्रिश ने बांटा था। किसने बांटा था? रेनार फ्रिश ने बांटा था, दो भागों में। आई होप ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। मैं इसे एक बार रिकॉल कर देता हूँ। अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है? अर्थशास्त्र वो सामाजिक विज्ञान है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। आई होप क्लियर होगा। वो ये सारे पॉइंट्स आपको मैंने बता दिया, सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्या है? अर्थशास्त्र का अध्ययन करने का कारण। अर्थशास्त्र का अध्ययन करने का कारण क्या था? सीमित संसाधन, असीमित इच्छाएं। स्मिथ साहब की गर्लफ्रेंड क्या था? स्मिथ साहब की गर्लफ्रेंड की इच्छाएं असीमित थी पर संसाधन सीमित था। और इसी शौक, ब्रेकअप होने के शौक में एडम स्मिथ ने क्या किया? 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशन बुक लिख दिया। और एडम स्मिथ ही अर्थशास्त्र के जनक कहलाए। ठीक है, क्लियर होगा यहाँ तक? मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।